हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएससी का कुछ क्वेश्चन। जैसे हमने पिछले लेक्चर में रूल्स डिस्कस किया था और फाइनली हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि ऐसे करके हम लोग आईयूपीएससी नेम को लिखेंगे। तो वो स्ट्रक्चर क्या था याद करो। वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि सबसे पहले हम लोग ब्रांच को लिखेंगे, है ना, और उसके बाद पेरेंट चेन को लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड को लिखेंगे और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाएगा। लेकिन तुम्हें एकदम टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्लास 10 में नहीं पूछेगा जहाँ पर तुमको सब मेंशन करना हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ को मेंशन करना होता है। सर कैसे, वो जानेंगे जब हम ये सब क्वेश्चन करेंगे और यहीं से कोई 1-2 क्वेश्चन तुम्हें एग्ज़ाम में मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हारा स्कूल का बुक में कोई अगर एक्स्ट्रा कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम लिखा हुआ है और तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फ़ोटो खींच के डाल देना ग्रुप में या फिर मुझसे इंक्वायरी कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करें। इतना करने से तुम्हारा काम हो जाएगा क्लास 10 लेवल के लिए। हाँ, हायर लेवल में ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना होता है, लेकिन अभी के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का कंपाउंड है CH4। तो यहाँ पर दिख रहा होगा चमकता हुआ, मैंने गोल किया हुआ है। तो चमकता हुआ तुमको क्या दिख रहा है? CH4। मैंने इसमें गोल इसलिए किया है क्योंकि हमने इसका नाम पहले ही डिस्कस कर लिया था बहुत बार। चलो बताओ नाम क्या है। चलो बहुत बढ़िया, शायद सही आंसर दिया हो तुमने। तो करते हैं दूसरा वाला शुरू। ये लास्ट में बताऊंगा तुमको, ठीक है, तब तक सोचते रहो। इसका देखो नाम। सर हमको फंक्शनल ग्रुप लिखते वक्त हमको देखना है कि कार्बन का नंबर कितना है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है 2 कार्बन है और 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं इथ। तो ये हो जाएगा इथ। सिंगल बॉन्ड है तो N। तो यहाँ पर हमको ये दोनों मेंशन करना पड़ा, पेरेंट कार्बन या फिर पेरेंट चेन, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्ड। यहाँ पर पेरेंट चेन 1 2 3, 3 को बोलते हैं प्रॉप, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पर डबल है तो इन। तो यहाँ पर भी ये दोनों मेंशन करना पड़ा। यहाँ पर 1 2, 2 को बोलते हैं इथ और डबल बॉन्ड है तो इन। तो यहाँ पर भी ये दोनों को मेंशन करना पड़ा। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर तुमको देखने को मिलेगा OH। सर ये OH हमने कहीं पर देखा हुआ था क्या? हाँ भाई देखा हुआ था, काहे नहीं देखा हुआ था। याद करो जब हम तुमको टेबल बता रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा था एल्कोहल। एल्कोहल को हम लिखते हैं OH और जब हम IUPAC लिखते हैं तो लास्ट में ऑल लिखना होता है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखो कितना है। सर 1 है तो 1 हो तो मिथ। सर सिंगल बॉन्ड है तो N और OH है तो ऑल, तो मिथेनॉल। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 1 2, 2 को लिखते हैं इथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N और उसके बाद OH है तो ऑल। 1 2 3 प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो N और ऑल। तो यहाँ पर ये और ये तीनों मेंशन करना पड़ा। यहाँ पर भी 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है, इसको भी कार्बन काउंट करना होता है। फंक्शनल ग्रुप है तो क्या हुआ, कार्बन भूल गया यार। एल्डिहाइड सुना है भाई नाम? एल्डिहाइड को बोलते हैं CHO और जब हम IUPAC लिखते हैं तो लास्ट में आल लिखते हैं, आल। लेकिन यहाँ पर कार्बन कितना है 2, तो 2 को लिखते हैं इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद आल। 1 कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद आल। प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद आल। CHO है ना इसलिए, ठीक है। यहाँ पर ओहो सर COOH, तो COOH जब भी लिखा हो इसका मतलब हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लास्ट में हम लोग लिखते हैं ओइक, तो इसका नाम हो जाएगा मिथ इथ, तो इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड, मिथ इथ, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद ओइक एसिड। यहाँ पर 1 2 3, 3 कार्बन है तो प्रॉप, इसका भी काउंट करना होता है, ठीक है, इसका भी काउंट करना होता है। प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो N, उसके बाद ओइक एसिड। यहाँ पर 1 कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, एसिड, ओइक एसिड। ओके, ये लास्ट वाला फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसको बोलते हैं कीटोन। इधर लिख देते हैं कीटोन।
कीटोन को लिखते हैं CO और इधर इधर, और इसका जो IUPAC है उसका लास्ट में लिखते हैं 1। सर कैसे लिखेंगे? मिथ इथ प्रोप, कितना कार्बन है? 3, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो N, तो 1। ये फंक्शनल ग्रुप का है। तो ये सब था हम लोग का क्वेश्चन आंसर। और अगर तुमको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट हो या तुमको लगे कि सर ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए, वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लीजिए, तो बताना मुझे, हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस।